हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट का जो है पेपर आप सभी ने दे दिया है 7 जुलाई को, और बहुत सारे लोगों ने अपना जो है देखा भी होगा, पेपर भी चेक किया होगा कि सीटेट के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में किसके कितने नंबर हैं। ठीक है, आप सभी ने देख लिया होगा। कुछ चीज़ें जो हैं आपकी, जब आपका जो है आंसर किया आ जाएगा तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी पूरी तरह से कि आपके जो है किस सब्जेक्ट में कितने नंबर, यानी कि पेपर फर्स्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, पेपर सेकंड में कितने आ रहे हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने सीटेट का एग्ज़ाम दे दिया है, जो लोग एलिजिबल थे उन्होंने सीटेट का एग्ज़ाम दे दिया है। ठीक है, तो आने वाली टाइम में कौन कौन सी वैकेंसीज आने वाली है जिसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आप जो है टीचर बन सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं, तो उसके बारे में आज की जो है वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है ये सेंट्रल और जो है जो स्टेट, इन दोनों लेवल के एग्ज़ाम के लिए, यानी इन दोनों लेवल में, यानी कि अगर कोई राज्य स्तरीय आपका जो है वैकेंसी निकलती है टीचर की तो भी आप एलिजिबल रहते हैं, और कहीं सेंट्रल स्तरीय निकलता है यानी कि केंद्र स्तर से निकलता है, केंद्र से, तो भी आप एलिजिबल होते हैं अगर आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया है तो। ठीक है, तो सीटेट का जो क्वालिफिकेशन नंबर है वो आप सभी को पता है, कैटेगरी वाइज। नहीं पता तो हम बता देते हैं। जिन लोगों का जो लोग मेल और फीमेल के जनरल, यानी कि जनरल के अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं तो आपको जो है दोनों पेपर में, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो या फिर पेपर सेकंड हो, दोनों में आपको 90 नंबर लाना है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं। आप जो है अपने अगर स्टेट में जो है नौकरी लेना चाहते हैं टीचर में तो भी आपको 90 नंबर लाना है, और अगर आप अदर स्टेट में जाना चाहते हैं, जैसे आपका बीपीएससी टीआरई फोर्थ आपका जैसे मान लीजिए आता है, तो उसमें अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं और आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 90 नंबर लाना है सीटेट में, तब आप जो है वहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में सुपर टेट आता है तो भी आपको सीटेट में 90 नंबर लाने कंपलसरी हैं, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, ये सबको पता है जनरल कैटेगरी का। ठीक है, दूसरी कैटेगरी आती है ओबीसी और जो है एससी एसटी। ओबीसी, एससी और एसटी, ये दो कैटेगरी आते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आप जो है मान लीजिए अभी सुपर टेट आने की संभावना है, ठीक है, वैसे तो पहले यूपी टेट आएगा, सपोज दैट सुपर टेट आता है उसके बाद, तो अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया हुआ है और सीटेट में अगर आप यूपी से हैं और सुपर टेट में आप जो है फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जो है सीटेट में अगर आप ओबीसी और एससी एसटी के हैं तो कितने नंबर लाने होंगे, आपको 82 नंबर लाने कंपलसरी हैं अगर यूपी के हैं आप तो। ठीक है, यूपी के हैं आप और सुपर टेट में आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सुपर टेट का एग्ज़ाम दे, तो सी टेट में आपको जो है 82 नंबर आपको लाने कंपलसरी हैं। ठीक है, इससे ऊपर है नंबर 90 हैं, 95 हैं, 100 हैं, 120 हैं, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम जो पासिंग मार्क्स है वो आपका 82 नंबर है, चाहे आप मेल हैं या फिर आप फीमेल हैं अपने स्टेट के लिए। ठीक है, और कहीं आप अगर अदर स्टेट में जाते हैं, जैसे मान लीजिए बीपीएससी टीआरई फोर्थ का आपको एग्ज़ाम देना है जो कि अगस्त सितंबर तक होने की संभावना है। ठीक है, अगर उसमें देते हैं तो फिर आपको 90 नंबर लाने कंपलसरी हैं। अगर आपके 82 नंबर है तो फिर आप वहाँ पे फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, एग्ज़ाम देने नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अदर स्टेट है। आप अगर यूपी से हैं या किसी अन्य स्टेट से हैं और आप बिहार जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए या नौकरी लेने के लिए, बीपीएससी टीआरई फोर्थ में अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपको 90 नंबर लाने कंपलसरी हैं, चाहे आप ओबीसी एससी एसटी के मेल हो या फीमेल हो, आपको 90 नंबर लाना है। वहाँ पे जो है जनरल में ही काउंट होता है, ये पूरी तरह से ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और अगर आपको अपने ही स्टेट में, चाहे आप यूपी से हैं एमपी से हैं, अगर आपके ही स्टेट में कोई वैकेंसी आती है तो फिर आपका वही है, यानी कि 82 नंबर है अगर आप इस कैटेगरी में है, ओबीसी एससी एसटी में है तो। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो अभी जो है एग्ज़ाम हुआ है, आप सभी ने अपने नंबर लगभग रफली जो है चेक कर लिया होगा कितने नंबर आते हैं कितने नहीं आते हैं। जो चीज़ें क्लियर होंगी वो आपका जो आंसर की है आने के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपके कितने नंबर होते हैं। ठीक है, उसमें भी क्लियर नहीं होता तो लगभग ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और 20-25 दिन का टाइम लगेगा, उसके बाद आपका सीटेट का रिजल्ट भी आ जाएगा, उसमें पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ये रिजल्ट आपका आ जाएगा कि आप सीटेट में पास हैं फेल हैं, कितने नंबर हैं कितने नंबर नहीं है, पेपर फर्स्ट में कितने हैं, पेपर सेकंड में कितने, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर आपका सीटेट में जो एक क्लियर होता है, जो आपका जो है एलिजिबिलिटी नंबर होता है एक तरह से कह सकते हैं, तो जनरल का जो होता है वो 90 नंबर होता है, मेल और फीमेल दोनों का, अपने स्टेट के लिए और अदर स्टेट के लिए 90 होता है। और ओबीसी एससी और एसटी हैं
तो फिर आपको 82 नंबर अपने स्टेट के लिए लाना है, चाहे मेल है या फीमेल है, और अदर स्टेट के लिए फिर वही है, आपको 90 नंबर लाना है। इतने हैं तो आप पास माने जाते हैं दूसरे एग्ज़ाम देने के लिए। मान ली जैसे आपका BPSC TRE 4 है तो उसके लिए आप एलिजिबल माने जाते हैं 90 नंबर के लिए, ठीक है। अदर स्टेट के लिए, अपने स्टेट के लिए 82 नंबर। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब बहुत सारे लोगों को पता हो गया होगा कि उनका सीटेट क्लियर है कि नहीं है, कुछ चीज़ें कंफर्म हो गई होंगी, कुछ चीज़ें नहीं कंफर्म है, तो वो आने वाले टाइम में जैसे ही आपका आंसर की आता है या रिजल्ट आता है चीज़ें पता हो गई होंगी। फिर भी एक जैसे होता नहीं कि आपने अगर अपना चेक किया होगा तो आपने काउंट किया होगा तो आपको लगभग पता हो गया होगा कितने नंबर हैं कितने नंबर नहीं हैं, ये कितने 1-2 नंबर अगर आगे पीछे हैं तो उसमें भी आप पास हो सकते हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है रिजल्ट आ जाए तो उसमें 1-2 नंबर आपके बढ़ जाएँ, ठीक है, तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आने वाले टाइम में जैसे आप जो है सीटेट का एग्ज़ाम हो गया, अब ये जो है न्यूज़ आ रही है कि आने वाले टाइम में 2 से 3 महीने में आपका जो है सुपर टेट होगा या फिर जो है आपका यूपी टेट होगा, ठीक है। वैसे तो सुपर टेट से पहले पूरी संभावना है कि आपका यूपी टेट होगा यूपी में, ठीक है, उसके बाद फिर आपको सुपर टेट देखने को मिलेगा। लेकिन सुपर टेट के अलावा भी कई सारी वैकेंसीज हैं जो आपको देखने को मिलेगी, तो उसके लिए सबसे पहले आपको वही काम करना है, यानी कि सीटेट आपका क्लियर होगा तभी आप जो भी वैकेंसी आएगी, चाहे वो सुपर टेट हो या BPSC TRE 4 हो या फिर DSSB हो, कोई भी वैकेंसी हो, उसके लिए आप एलिजिबल तभी माने जाएंगे या फिर उसके लिए फॉर्म आप तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आपका सीटेट क्लियर होगा, ठीक है। तो ये जो है सभी को पता हो गया होगा कि सीटेट जो है आपका क्लियर है कि नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका सीटेट क्लियर है, ठीक है, यानी कि आप सीटेट में पास माने जाते हैं, आपको लगता है कि आप सीटेट में इस बार पास हो गए हैं, तो कौन कौन सी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी और कौन कौन सी वैकेंसीज में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आज की वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें जो कि जल्द ही आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसका कैलेंडर इससे पहले जो है जारी हो चुका है, कम से कम 2-3 महीने पहले ही जारी हो गया है कि आपका जो है जो BPSC TRE 4 है, क्योंकि TRE जो 3rd है उसका एग्ज़ाम अभी होना है जुलाई में ही, ठीक है, 19 तारीख से शायद आपका एग्ज़ाम BPSC TRE 3rd का होना है, ठीक है। तो वो एग्ज़ाम हो जाएगा, उसका रिजल्ट भी आ जाएगा, उसके जस्ट बाद आपको जो है आपको देखने को मिलेगा BPSC TRE 4.0। ये जो है 100% श्योर है, इसकी वैकेंसी जो है जल्द ही आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो इस वाले फॉर्म में यानी BPSC TRE 4.0 में वो सभी लोग जो है एलिजिबल माने जाएंगे, वो सभी लोग अप्लाई कर पाएंगे जिनका सीटेट इस बार का या इससे पहले का क्लियर होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन लोगों ने BPSC TRE 3rd में भी अप्लाई किया होगा, उसमें अगर मान लीजिए उन्होंने अप्लाई किया है, पेपर दिया है, तो अगर वो लोग भी चाहते हैं तो BPSC TRE 4th में भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका सीटेट इस बार निकला होगा, तो वो लोग तो BPSC TRE 4th के लिए एलिजिबल होंगे ही, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको जो कह सकते हैं अवसर मिल रहा है जॉब लेने का, वो मिल रहा है BPSC TRE 4 के लिए, जो कि हो सकता है कि आपको जो है जुलाई लास्ट या अगस्त तक इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो जाए और सितंबर तक, मे भी सितंबर तक आपको एग्ज़ाम भी इसमें ले लिया जाए, आपका एग्ज़ाम भी हो सकता है कि ले लिया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये अवसर आपको मिलेगा, इसमें जो है आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है जिनका सीटेट क्लियर है। और जिनका सीटेट मान लीजिए नहीं क्लियर है तो उनके लिए फिर वही ऑप्शन है कि अगर यूपी में यूपी टेट आता है तो वो यूपी टेट की अच्छी से तैयारी करें, नहीं आता है मान लीजिए तो सीटेट तो कंफर्म ही है कि आपका दिसंबर या जनवरी तक होना ही है, क्योंकि हर 6 मंथ पे सीटेट होता है। तो उसके लिए फिर आप अपनी तैयारी अभी से करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप 1 से 2 महीने के अंदर अंदर पढ़ के सीटेट का एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते हैं, तो फिर आपको अभी से सीटेट की तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको, क्योंकि सीटेट का जो है अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ, तो क्लासेस तो आपको जो है नई देखने को नहीं मिलेगी, लाइव क्लासेस बहुत कम लोगों से देखने को मिलेगी, लेकिन हमारे ही चैनल पे सीटेट से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट की जो है आपको क्लासेस देखने को मिल जाएगी। सारे सब्जेक्ट का मतलब सीटेट के 2 ही 3 सब्जेक्ट होते हैं खास, जो जिसको आप पढ़ के अच्छे से जो है नंबर ला सकते हैं। एक होता है आपका CDP, दूसरा होता है EVS और तीसरा होता है हिंदी, या फिर जो है सारे सब्जेक्ट की पेडागोजी। इन सभी चीज़ों को अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हैं तो बहुत ही आसानी से आप 100+ नंबर ला सकते हैं। सारे सब्जेक्ट को अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो भी आप 100+ नंबर ला सकते हैं। बस ये है कि 3 सब्जेक्ट आपको ध्यान में रख के चलना है। एक तो आपका CDP ध्यान में रखना है, CDP को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है,
दूसरा जो है वो है आपका ईवीएस, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। तीसरे सब्जेक्ट होते हैं हिंदी। अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो उसमें 2 लैंग्वेज आपका कवर होता है, एक हिंदी होता है, दूसरा लैंग्वेज जो आपका संस्कृत हो या इंग्लिश हो, क्योंकि पैडागोजी लगभग सेम ही होती है। सिर्फ क्या होता है कि उसमें लैंग्वेज का फर्क होता है। ठीक है, तो 2 से 3 सब्जेक्ट अगर आप लेके चलते हैं तो सीटेट बहुत ही आसानी से आपका निकल सकता है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है इस बार की तैयारी के अकॉर्डिंग कि आपका सीटेट जो है 1 से 2 महीने में नहीं क्लियर हो सकता, तो आप अभी से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिए। सारी वीडियोज आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जिनका सीटेट नहीं क्लियर उनके लिए यही ऑप्शन है कि वो ऐसा काम कर सकते हो। जिनका क्लियर है वो बीपीएससी टीआरई 4th के लिए बिल्कुल कमर कस लें, उनके लिए जो है नोटिफिकेशन जल्द ही देखने को मिलेगा। दूसरा जो है जो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी वो मिलेगी DSSB PRT की। ठीक है, PRT मतलब प्राइमरी लेवल की, जिसमें 1 to 5 यानी कि जो लोग BTC या DLED किए हुए हैं वो लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। जिन लोगों ने या फिर जिन लोगों का सीटेट फर्स्ट पेपर निकला है वो लोग DSSB PRT के लिए एलिजिबल होंगे। जिनका पेपर 2 यानी जिन्होंने बीएड किया है वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि वो प्राइमरी के लिए बाहर हो चुके हैं। ठीक है, तो दूसरी जो वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी जल्द ही वो मिलेगी DSSB PRT की। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको तैयारी करते रहना है। हाँ, बस ये है कि जो DSSB PRT की होगी इसमें आपको नौकरी कहाँ मिलेगी, दिल्ली में मिलेगी। ठीक है, और जो बीपीएससी टीआरई 4th की जो वैकेंसी निकलेगी उसमें आपको बिहार जाना होगा। तो दोनों जो हैं आपके अदर स्टेट के हैं, यानी कि अगर आप दिल्ली से हैं तो आपका वही कैटेगरी है, सेम अपने स्टेट का ही है। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो फिर सेम आपको 90 नंबर लाना है। 90 से ऊपर अगर आपके हैं तभी आप DSSB में भी अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तीसरी जो वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी EMRS की। ठीक है, तीसरी जो वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी आपको EMRS की। EMRS का अगर पूरा नाम की बात करें कि EMRS होता क्या है, तो ये होता है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं उसमें आपको नौकरी करने का अवसर मिलेगा, तो इसकी भी वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, EMRS जो है उन लोगों के लिए होता है जो लोग 6 to 8 के लिए होते हैं या फिर जो है 9 to 10 के लिए होते हैं, वो EMRS के लिए एलिजिबल रहेंगे, यानी बीएड वाले इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, और जो चौथी एक वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी आपको सुपर टेट की। ठीक है, सुपर टेट की आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी जो कि होगी आपके यूपी स्पेशल, यानी कि यूपी के लोगों के लिए, यूपी के बच्चों के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि कई सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती हैं। इतनी तो ये जो है कंफर्म ही है, इसके अलावा भी आपको अदर स्टेट में भी आने वाले टाइम में वैकेंसीज देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात है, यानी यूँ कह सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो यही है कि अगर आपका सीटेट क्लियर है तभी आप इन सभी के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो इसके लिए अगर आपका सीटेट क्लियर है तो आप इन सभी एग्ज़ाम की जो है तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं क्लियर है तो उसके लिए फिर आपको सीटेट ही सबसे पहले, जब तक आपका यूपी टेट नहीं आता तब तक आप सीटेट की तैयारी करते रहें। उसकी वीडियो जो भी है सीटेट से रिलेटेड आपको हमारे ही चैनल पे देखने को मिल जाएगी। आप जितने भी वीडियो हैं, जितने भी प्लेलिस्ट बनी है उनको सभी को अगर आप देख लेंगे तो आपके लिए इनफ है। वहीं से आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बाहर से नहीं पूछा जाता है। ठीक है, और अगर आपका सीटेट क्लियर है तो आप इन सभी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। रही बात आपका बीपीएससी टीआरई 4th की तैयारी आपको कहाँ से करना है, तो जैसे ही आपका बीपीएससी टीआरई 3rd का एग्ज़ाम होता है, क्योंकि 19, 20, 21 शायद आपका एग्ज़ाम इसी जुलाई में क्लियर हो जाएगा, 2 से 3 दिन ही एग्ज़ाम होगा। बीपीएससी टीआरई 3rd का एग्ज़ाम हो जाएगा। टीआरई 3rd का जैसे ही एग्ज़ाम होता है उसके जस्ट बाद बीपीएससी टीआरई 4th की हमारी क्लासेस अब हम अपने चैनल पर चलाना शुरू कर देंगे। ठीक है, और रही बात सीटेट की, तो सीटेट की क्लासेस अभी आपको देखने को नहीं मिलेगी, 1 से 2 महीने उसके बाद आपको देखने को मिलेगी। लेकिन सीटेट का जो भी मटेरियल है जो हमारे चैनल पे पड़ा है उसको भी अगर आप देख लेते हैं तो आपके लिए इनफ है। वहीं से भी आप जो है एग्ज़ाम अपना पास कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस अभी चेंज नहीं है। सपोज दैट चेंज होता भी है तो वो जैसे ही नोटिफिकेशन आता है पता चलता है कि सिलेबस चेंज हुआ है, तो कुछ चीज़ें ही उसमें चेंज होगी, क्योंकि जो सीटेट है वो एनसीईआरटी से ही पूछा जाएगा, एनसीईआरटी से बाहर नहीं पूछा जाएगा। थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपको वही लगभग पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो वो आप पढ़ते रहिए, जब चेंज होगा तो देखा जाएगा क्या चेंज होता है, क्या नया आता है उसमें। ठीक है, लेकिन अभी के लिए अगर आपका सीटेट क्लियर नहीं है तो आप अभी से जो है तैयारी करना शुरू कर दीजिए। क्लियर है तो आप बीपीएससी टीआरई 4th के लिए जो है तैयारी कर सकते हैं, DSSB PRT के लिए कर सकते हैं और EMRS के लिए कर सकते हैं। ठीक है,
बीपीएससी टीआरई फोर्थ की क्लासेस जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। जैसे ही आपका टीआरई थर्ड का पेपर होता है उसके जस्ट बाद आपको फोर्थ की क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है इसमें यही बताना था आप सभी को कि जो है सीटेट अगर क्लियर है तो आप जो है इन सभी वैकेंसीज़ के लिए कमर कस कर लीजिए। ये जो है सबसे पहली बात तो आपको यही वैकेंसी देखने को मिलेगी जो कि आप सभी को पहले से पता है। कैलेंडर भी इसका जारी हो गया है तो इसकी तैयारी आप अभी से कर दीजिए। इसका नोटिफिकेशन का वेट बिल्कुल भी मत करिए क्योंकि इसके लिए आपको फिर टाइम नहीं मिलने वाला है। जैसे ही नोटिफिकेशन निकलेगा उसके जस्ट बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, टीआरई थर्ड के लिए तो आपको अच्छा टाइम मिल गया है, लेकिन फोर्थ के लिए मुझे नहीं लगता कि अच्छा टाइम मिलेगा। तो उसके लिए आप तैयारी अभी से करना शुरू कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो आई होप कि लगभग चीज़ें आपको सभी को समझ में आ गई होंगी। अगर आपका सीटेट क्लियर नहीं है तो आप हमें कमेंट में करिएगा, आपको बताएंगे कि सीटेट की तैयारी करनी कैसे है। ठीक है, क्योंकि तैयारी हर कोई करता है, किस तरीके से करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना आप सभी को नहीं पता होता, उसकी वजह से आपका सीटेट नहीं निकलता है। तो अगर नहीं निकला है तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा, निकल गया है तो भी करिएगा। और जो है उसके बाद क्या करना है हमने बता दिए कि अगर सीटेट आपका क्लियर है तो क्या क्या करना है आपको, क्योंकि आने वाले टाइम में वैकेंसीज हैं कई सारी। तो उसमें अगर आप चाहते हैं कि आप जो है आपको नौकरी मिले तो उसके लिए आपको तैयारी अभी से करनी शुरू कर देनी है। ठीक है, तो आई होप कि चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आप सभी को आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।